ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, कि कैसे कोई भी एक डिजिटल डिवाइस बाहर के ऑब्जेक्ट को देखता है और उसको डिजिटल रूप में प्रोसेस करता है। ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या होगा, जितने भी हम लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, किसी बिल्डिंग को देखते हैं, किसी पेड़ पौधे को हम लोग देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी फ्लावर को देखते हैं, फूल को देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं, वो 3D फॉर्म में होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है वो। ठीक है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, वो हिलता हुआ नज़र आता है, कोई दूर या पास हम लोग को नज़र आता है। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हमेशा 3D फॉर्म में होगा। तो अभी उसी 3D फॉर्म में हम लोग जो भी चीज़ यहाँ पे देखेंगे उसको प्रोसेस कैसे करेंगे डिजिटल तौर पे, वो हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है। ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी 3D वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको कैप्चर करके हम लोग अपने डिजिटल कोई भी डिवाइस पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेज प्रोसेसिंग में आता है, इमेज प्रोसेसिंग इज ए मेथड to convert an image into digital form and perform some operations on it. In order to get an enhanced image or to extract some useful information from it, it is a type of signal dispensation in which input is an image like video frame or photograph or output or may be change. अब देखो यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम लोग कोई एक इमेज को, मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग की आँख देखती है, सेम हम लोग एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं कैमरा, कैमरा से उसको कैप्चर करेंगे और डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारे डिजिटल कैमरेज आते हैं। ठीक है, मोबाइल में हम लोग कैमरा देखते हैं, वेब कैम हम लोग देखते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के कैमरे होते हैं। तो उस कैमरा से उस इमेज को प्रोसेस किया जाता है और एक सिग्नल के तौर पे डिजिटल तरीके से उसको सेव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन ऑर्डर टू गेट एन एनहेंस्ड इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, एनहेंस किया जाता है, मतलब कुछ उसमें से कुछ फ़िल्टर्स लगाए जाते हैं, कुछ ब्राइटनेस, उसका कंट्रास्ट चेंज किया जाता है, या फिर उसमें से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा डिटेल में हम लोग जाएंगे फ़ोटोग्राफ को, उतना ही ज़्यादा हम लोग उसके बारे में जानकारी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ सिग्नल डिस्पेंशन इन विच इनपुट इज़ इमेज लाइक वीडियो फ्रेम और फोटोग्राफ। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग सिग्नल ले रहे हैं उस कैमरे से, वो या तो एक इमेज हो सकती है, या तो कोई वीडियो फ्रेम हो सकता है, और कोई भी फोटोग्राफ्स हो सकता है। ठीक है, आउटपुट हम लोग को एक इमेज के तौर पे मिलेगी। ठीक है, वो चाहे वीडियो हो या फिर सिंगल फ़ोटो। ठीक है, सबके सब हम लोग को इमेज के फॉर्म में ही मिलती है। अगर हम लोग वीडियो की बात करें तो वीडियो के अंदर फ्रेम्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो उस फ्रेम के हिसाब से इतना जल्दी जल्दी वो कैप्चर किया होता है जिसके थ्रू वो एक वीडियो के तौर पे हम लोग को दिखता है, एक मूविंग हम लोग को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूजुअली इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम इंक्लूड्स ट्रीटिंग इमेजेस एज 2 डायमेंशनल सिग्नल वाइल अप्लाइंग ऑलरेडी सेट सिग्नल प्रोसेसिंग मेथड्स टू देम। ठीक है, यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो है वो इमेज को एज ए 2 डायमेंशनल सिग्नल अप्लाई करता है। ठीक है, हम लोग को दिखता है 3D। ठीक है, मतलब जब हम लोग आँख से देखते हैं तो हम लोग को 3D नज़र आता है, लेकिन हम लोग जब उसको देखेंगे इमेज के तौर पे, वो हम लोग को 2D नज़र आएगा। ठीक है, तो वो 3D से 2D में उसको चेंज कर देता है, क्योंकि इमेज वो एक सिंगल पतला सा एक स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम लोग के पास है, तो हम लोग उसको 3D नहीं दिखा सकते, तो इसीलिए वो 2D फॉर्म में उसको दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 3D वर्ल्ड जो हम लोग को दिख रहा है, यहाँ पे तो पत्ती दिख रही है, तो पानी का बूंद दिख रहा है। ठीक है, कोई भी कैमरे से उसको अगर कैप्चर करेंगे और उसको डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है, कैमरे के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मोबाइल के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग, जैसे कैमरा ऐप होता है, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर है उसको कैप्चर करने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस करेगा, उसको कैप्चर करेगा और इमेज में सेव कर देगा। ठीक है, जो हम लोग को
फ़ोटो खींचने के बाद हम लोग को दिखता है, ठीक है, वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोसेस्ड होने के बाद का पिक्चर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई भी कैमरे की मदद से हम लोग डिजिटल को सॉरी कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को हम लोग डिजिटल इमेज में चेंज कर देते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ अमंग रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी टुडे with its application in various aspects of business. Image processing forms core research area within engineering and computer science discipline too. ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ आजकल हर जगह हो रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, हम लोग फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैमरे ऐप्स होते हैं, फ़िल्टर्स लगा सकते हैं उसमें, ठीक है। रिसर्च एरिया में भी सबसे ज़्यादा कैमरा का यूज़ होता है, जैसे कि मेडिकल फील्ड्स में, ठीक है, सब जगह कैमरे का यूज़ किया जा रहा है। और जितने भी फ़ोटो इमेजेस वगैरह हो रहे हैं सबको अभी डिजिटल बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, इमेज प्रोसेसिंग बेसिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स: इंपोर्टिंग द इमेज विथ ऑप्टिकल स्कैनर और डिजिटल फोटोग्राफी, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या है, उस इमेज को हम लोग ऑप्टिकल स्कैनर से या डिजिटल फोटोग्राफी से कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास 2 डिवाइस होनी चाहिए, या तो स्कैनर होना चाहिए या तो हमारे पास कोई कैमरा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, उसमें क्या करेंगे हम लोग, एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इमेज विच इंक्लूड्स डेटा कंप्रेशन एंड इमेज एनहेंसमेंट एंड स्पॉटिंग पैटर्न्स दैट आर नॉट टू ह्यूमन आइज लाइक सैटेलाइट फोटोग्राफ्स, ठीक है। जैसे कि जब भी हम लोग एक फ़ोटो खींच लेंगे या फिर कोई इमेज स्कैन कर लेंगे हम लोग, तो सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है, कुछ उसमें चेंजेस करेगा, लाइक जैसे ब्राइटनेस हो गया, कंट्रास्ट हो गया, ठीक है, कुछ नॉइसी ग्रेन्स आएंगे उसमें, वो सारी चीज़ को हटाएगा, ठीक है। और उसमें कुछ पैटर्न्स को चेक करेगा, जैसे कि फेस को, आइज़ को, ठीक है, हैंड्स को, इस टाइप के कुछ पैटर्न्स को वो चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, उसका आउटपुट हम लोग को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। जैसे आउटपुट इज़ द लास्ट स्टेज विच इज़ in which result can be altered image or reported that is based on the image analysis। जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद हम लोग को कुछ ना कुछ वो आउटपुट देगा, वो एक 2D इमेज होगी जो हम लोग के स्क्रीन पर दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक इमेज प्रोसेसिंग को 3 स्टेप में फॉलो करते हैं। पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग का पर्पस क्या है वो हम लोग देखेंगे। द पर्पस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है, 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया इमेज प्रोसेसिंग को। सबसे पहला है विजुअलाइजेशन, ठीक है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग को दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, वो विजिबल है कि नहीं है, वो हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको सबसे पहले विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंड आता है इमेज शार्पनिंग एंड रीस्टोरेशन। इमेज शार्पनिंग और रीस्टोरेशन मतलब क्या होगा कि इमेज को एकदम परफेक्टली फोकस करना, ठीक है, उसको बराबर से एंगल मेंटेन करना, उसको सब चीज़ मेंटेन करके वहाँ पे हम लोग उसको एक बेहतर इमेज बना सकें, ठीक है। थर्ड होता है इमेज रिट्रीवल, ठीक है, कोई ना कोई इमेज होगा हमारे दिमाग में, ठीक है, तो हम लोग उसको या तो कहीं से सर्च करेंगे या तो कहीं जाके हम लोग फ़ोटो खींचेंगे, ठीक है, इस टाइप का वहाँ इमेज रिट्रीवल होता है, ठीक है, या फिर उसमें से कुछ ना कुछ हम लोग डिटेल खोजेंगे। फोर्थ होता है मेजरमेंट ऑफ पैटर्न, ठीक है, कोई भी इमेज में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उस ऑब्जेक्ट्स को क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे, मतलब उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न हम लोग खोजेंगे, ठीक है। फिफ्थ आता है इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है, इसमें मतलब इमेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि मतलब उसके अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, मान के चलो एक डॉग है, एक कैट है उसमें, ठीक है, तो उसमें से रिकॉग्नाइज करेगा कौन सा डॉग है कौन सा कैट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 5 स्टेप में इमेज को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन, सेकंड है इमेज शार्पनिंग एंड रिस्टोरेशन, थर्ड है इमेज रिट्रीवल, फोर्थ है मेजरमेंट ऑफ पैटर्न, फिफ्थ है इमेज रिकॉग्निशन, ठीक है। तो उसके कुछ भी टाइप्स हम लोग देख लेते हैं, किस टाइप से वो इमेज को प्रोसेस करता है, ठीक है। द 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज फॉर इमेज प्रोसेसिंग आर एनालॉग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। 2 टाइप की प्रोसेसिंग होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल, ठीक है।
दो टाइप के प्रिंट आउट्स होते हैं, दो टाइप के हार्ड कॉपीज़ होते हैं। एक जैसे पहले ज़माने में रील वाला कैमरा चलता था, उसको बोलते थे नेगेटिव, ठीक है। उसके अंदर कुछ एक पैटर्न में वो सेव होती थी इमेज, ठीक है, मतलब ग्रे स्केल या फिर सेपिया एक टाइप का वो होता था जिसको हम लोग नेगेटिव बोलते थे हम लोग, ठीक है। तो उस पर हम लोग कुछ इंफ्रारेड रेज डालते थे जिसके थ्रू वो कलर को प्रिंट करता था, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे विजुअल टेक्निक्स को यूज़ करते हैं एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के थ्रू, ठीक है। Digital processing technique help in manipulation of the digital images by using computer as raw data from imaging sensor from satellite pattern contains deficiencies, ठीक है। अब देखो, इमेज प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो हम लोग को कुछ ना कुछ एक डिजिटल डेटा चाहिए, उसको प्रोसेस हम लोग को करना होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले डिजिटल डेटा हमको मिलेगा, ठीक है। जब भी हम लोग एक डिजिटल डेटा को या तो स्कैनर से स्कैन करेंगे या फिर हम लोग किसी कैमरे से उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, फीचर एक्सट्रैक्शन करेगा, मतलब उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स है, किसी का फेस है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है, कोई फ्लावर है, ठीक है। जैसे आजकल एआई के साथ में आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में कैमरेज आने लग गए हैं, ठीक है। तो वो सारे फीचर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम लोग किसी फ्लावर के पास कैमरा लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, उसमें बता देगा कि फ्लावर है, ठीक है। अगर कोई हम लोग खाने का फ़ोटो खींच रहे तो वो बता देगा कि कुछ फूड आइटम है, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग के पास बता देगा तो वो बता देगा कि मॉन्यूमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका फीचर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। उसी फीचर को लेके वो क्या करता है, कुछ ना कुछ डिसीजन लेता है, ठीक है। उसके अंदर आता है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज, ठीक है। उसके बाद पूरे के पूरे यहाँ पे जो सुपरवाइज या अनसुपरवाइज में आता है पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। पूरा क्लासिफिकेशन करके पोस्ट प्रोसेसिंग ऑपरेशन करेगा, एक्सेस एक्यूरेसी, जितनी भी एक्यूरेसी उसको चेक करेगा, फिर उसके हम लोग को आउटपुट देगा इमेजेस, डेटा और रिपोर्ट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जब भी हम लोग एक फ़ोटो खींचते हैं तो हम लोग को इतना सारा चीज़ आज के ज़माने में मिलता है। जितने भी आजकल हम लोग नए पैटर्न के DSLRs देखते हैं, डिजिटल कैमरा देखते हैं, मोबाइल में कैमरा देखते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी प्रोसेसिंग आजकल करता है। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन है इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है कि ये जनरली जैसे टोल नाका में यूज़ होता है, टोल प्लाज़ा में यूज़ होता है, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं, वो ऑटोमेटिक कैमरा की मदद से उसका नंबर प्लेट स्कैन करता है, उसका नंबर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। जैसा आजकल फास्ट टैग बहुत चल रहा है, तो फास्ट टैग क्या करता है, वो कैमरे की मदद से नंबर को स्कैन करता है, उसका अकाउंट डिटेल्स वगैरह निकाल के ऑलरेडी उसको फैच करके वो सीधा अकाउंट से पैसे काट देता है, ठीक है। तो इससे जो हम लोग हाईवे का यूज़ कर रहे हैं वो बहुत स्मूथ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग, नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो, फॉर दिस एप्लीकेशन सेंसर्स कैप्चर द पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स, ठीक है। जैसे कि रिमोट सेंसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ड्रोन्स, ठीक है। ड्रोन हम लोग देखते हैं, ड्रोन क्या करता है, उसको जो भी वो कैप्चर करता है उसको हम लोग के एक मोबाइल फ़ोन के डिवाइस पे या फिर उनके पास एक स्क्रीन रहती है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करते हैं वायरलेस के थ्रू, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग रिमोट सेंसिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग उस ड्रोन को उड़ाते हैं और वो क्या करता है, वहाँ से जो भी वो कैप्चर करते रहता है वो हम लोग के यहाँ लाइव दिखाते रहता है और रिकॉर्ड होते रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, जैसे कि हम लोग फ्लड कंट्रोल है, सिटी प्लानिंग है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग जो होता है वो किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स या फिर कोई क्रेन जैसे कैमरेज में यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है। थर्ड है मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखते हैं, एक लाइव एग्जांपल बताऊँ, जैसे हम लोग जोमेटो में कुछ भी चीज़ ऑर्डर किए, ठीक है, जोमेटो में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो वो एक हम लोग को आजकल ऑप्शन देता है, कुछ कुछ सिटीज़ में ऑप्शन देता है कि वो जो डिलीवरी बॉय है हमारा वो कहाँ किस लोकेशन पे है। ठीक है, लोकेशन तो हम लोग को मैप से पता चल जाता है, लेकिन हम लोग उसको देख भी सकते हैं कि वो एक्चुअल में कहाँ है। ठीक है, तो ये सारी सर्विस जो है वो सैटेलाइट से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, या फिर हम लोग कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग ट्रैफिक में देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे मान के चलो सिग्नल हुआ नहीं, पहले ही वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया, मतलब कोई गाड़ी आगे निकल गई। ठीक है, या फिर हम लोग जो सीसीटीवी कैमरा लगा के रखे हैं घर पे, उसमें भी मूविंग सेंसर लगे रहता है। ठीक है, मोशन सेंसर लगे रहता है, तो मोशन के हिसाब से वो क्या करता है, उसको ट्रैक करता है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हिलेगा, अपना पोजीशन चेंज करेगा, तो वो क्या करेगा, मोशन के हिसाब से उसको रिकॉर्ड करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में भी इमेज प्रोसेसिंग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फोर्थ है डिफेंस सर्विलेंस। ठीक है, डिफेंस सर्विलेंस में क्या होगा कि वहाँ पे जितने भी लैंड है, बॉर्डर्स है, ठीक है, या तो समुंदर है, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे डिफेंस के लिए भी यहाँ पे सर्विलेंस का यूज़ होता है, बहुत सारे कैमरेज डिप्लॉय किए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं। ठीक है, बहुत अलग अलग लोकेशन पे लगाए जाते हैं, जैसे कि हम लोग कहीं पे भी समुद्र के किनारे बीच वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पे एक बड़ी सी एकदम कुतुब मीनार टाइप की एक टावर रहती है, और उसके अंदर कम से कम चारों डायरेक्शन में कैमरेज लगे होते हैं। ठीक है, जितने भी बीच हम लोग देखेंगे सब बीच में रहता है, हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन हम लोग उसको एक टावर टाइप का देखते हैं, और उसके सबसे टॉप में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती, और वहाँ पे हाई डेफिनेशन कैमरेज लगे होते हैं, और वो दूर दूर से लोग बैठ के उसको देखते रहते हैं। ठीक है, वो एक प्रकार का सर्विलेंस है। ठीक है, तो इतने हम लोग यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग में देखें, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, ठीक है, और इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है।